सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान। आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ध्रुव स्वामिनी नाटक की व्याख्या की कड़ी में आज हम आगे बातचीत जारी रखेंगे। अब तक हमने देखा कि ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त में प्रेम की कमी है, इसलिए जो भी संकट अब उपस्थित हुआ है उस संकट को दूर करने के लिए ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त की बजाय किसी एक ऐसे शख्स की तलाश में है जो उसे उसकी अस्मिता, उसकी इज्जत को बचाने के लिए संघर्ष कर सके। आज हम देखेंगे उससे आगे ध्रुव स्वामिनी जो एक बोना, कोबड़ा और हिजड़ा तीनों मिलकर एक जो नाटक कर रहे थे, उस नाटक को देखकर काफ़ी गुस्सा होती है और उस गुस्से को वो एकदम से क्रोध के रूप में कड़क कर बोलती है, निकलो, अभी निकलो यहाँ से। ऐसी निर्लज्जता का नाटक मैं नहीं देखना चाहती। शिखर स्वामी की ओर सक्रोध देखती हुई कहती है। शिखर के संकेत करने पर वे सब भाग जाते हैं। रामगुप्त कहता है, अरे ओ दिग्विजयी सुन तो। उठकर ताली पीटता हुआ हंसने लगता है। ध्रुव स्वामिनी उसे क्षोभ और घृणा से मुंह फिरा लेती है। शिखर स्वामी के संकेत से दासी मदिरा का पात्र ले आती है। उसे देखकर प्रसन्नता से आंखें फाड़कर, जैसे ही मदिरा उसे दिखी तो रामगुप्त प्रसन्न होकर आंखें फाड़कर शिखर की ओर अपना हाथ बढ़ा देता है। अमात्य, आज ही महादेवी के पास मैं आया और आप भी पहुंच गए। यह एक विलक्षण घटना है न। पात्र लेकर पीता है। यानी रामगुप्त को तो जो उसकी जो पसंदीदा पेय था मदिरा, वो मिल गई है। अब उसे कुछ लेना देना नहीं है, ना वार्तालाप से उसे कोई मतलब है, ना ही जो राज्य पर संकट आया है उससे कोई मतलब नहीं है। शिखर स्वामी कहते हैं, देव, मैं इस समय एक आवश्यक कार्य से आया हूँ और आप है कि मदिरा पान कर रहे हैं। रामगुप्त, ओह, मैं तो भूल ही गया था। वह बर्बर शक्र आज क्या चाहता है? मैं आक्रमण न करूं? इतना ही तो। जाने दो, युद्ध कोई अच्छी बात तो नहीं है। यहाँ पर रामगुप्त युद्ध को टालने की बात कह रहा है, लेकिन वो टालना किस शर्त पे हो, ये शर्त अभी या तो उसे मालूम नहीं है, या यदि वो उसको पता है तो पता होने के बाद भी यदि वो उस युद्ध को टालना चाहता है तो यह उसकी एक तरह से क्लीव होने की प्रवृत्ति को दर्शाता है कि वह कितना कायर है। शिखर स्वामी, वह और भी कुछ चाहता है। रामगुप्त, क्या कुछ सहायता भी मांग रहा है क्या? शिखर स्वामी सिर झुकाकर गंभीरता से बोलते हुए, नहीं देव, वह बहुत ही असंगत और अशिष्ट याचना कर रहा है कि वह बहुत ही गलत और अशिष्ट याचना, जिसमें शिष्टाचार नाम की कोई चीज़ नहीं है। रामगुप्त, क्या कह रहा है वो? कुछ कहो भी, समझाओ भी मुझे। शिखर स्वामी, क्षमा हो महाराज, दूत तो अवध्य होता है, यानी दूत का हम वध नहीं कर सकते, इसलिए उसका संदेश सुनना ही पड़ा। वह कहता था कि शक्राज से महादेवी ध्रुव स्वामिनी का, और इतना बोलकर वह एकदम सहसा रुक जाता है और रुककर ध्रुव स्वामिनी की ओर देखने लगता है कि मैं अपना वाक्य है वो पूरा करूं या नहीं करूं। ध्रुव स्वामिनी सिर हिलाकर कहने की आज्ञा देती है कि नहीं, तुम जो भी बात है कहिए और इसको बीच में मत रोकिए। फिर वह बात को पूरी करता है कि महादेवी ध्रुव स्वामिनी का विवाह संबंध स्थिर हो चुका था
बीच में ही आर्य समुद्रगुप्त की विजय यात्रा में महादेवी के पिताजी ने उपहार में उन्हें गुप्त काल में भेज दिया, गुप्तकुल में भेज दिया। ओके, इसलिए महादेवी को वह डैश 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 रामगुप्त क्या कहते हो अमात्य, क्या वह महादेवी को मांगता है? शिखर स्वामी हाँ देव, साथ ही वह अपने सामंतों के लिए भी मगध के सामंतों की स्त्रियों को मांगता है। यानी हम देखें तो कितनी बड़ी उसने मांग रखी है संधि पत्र में कि एक रामगुप्त की ब्याहता जो पत्नी है ध्रुव स्वामिनी, उसको मांगता है सकराज, और साथ ही अपने जो सामंत हैं उनके लिए भी मगध की उनके लिए भी जो स्त्रियां हैं मगध के सामंतों की, उनको भी वह मांग रहा है। यानी कि नारी को वो भोग विलास के रूप में प्राप्त करना चाहता है। रामगुप्त श्वास लेकर ठीक है, जब उसके यहाँ सामंत हैं तब उन लोगों के लिए भी स्त्रियाँ चाहिए ही। हाँ, क्या यह सच है कि महादेवी के पिता ने पहले सकराज से इसका संबंध स्थिर कर लिया था? यानी देखिए, जो महत्वपूर्ण बात है उसकी तरफ जो रामगुप्त है उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, और जो विषय बिल्कुल ही दोयम है उसकी तरफ उसका ध्यान है कि हाँ, सामंतों के लिए भी तो स्त्रियां चाहिए ही। शिखर स्वामी यह तो मुझे नहीं मालूम। ध्रुव स्वामिनी रोज़ से फूलती हुई टहलने लगती है इधर उधर। रामगुप्त महादेवी अमात्य क्या पूछ रहे हैं? ध्रुव स्वामिनी इस प्रथम संभाषण के लिए मैं कृतज्ञ हुई महाराज। यानी ये महाराज के साथ मेरा पहला ही विचार विमर्श है, संभाषण है, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं हम पहली बार ही। किंतु मैं भी ये जानती हूँ कि गुप्त साम्राज्य क्या स्त्री संप्रदान से ही बढ़ा है, कि गुप्त साम्राज्य को स्त्रियों के लिए ही जब भी कोई समस्या आए तो स्त्री को ही आगे कर दो। क्या इसी से उसकी दिनों दिन बढ़ोतरी हुई है? रामगुप्त झेंप कर हंसता हुआ, झेंपता भी है और हंसता भी है। हैं बताइए अमात्य जी, इन्हें बताइए कि गुप्त साम्राज्य किस तरह से दिन दूना रात चौगुना बढ़ा है। शिखर स्वामी मैं क्या कहूँ, शत्रु पक्ष का यही संधि संदेश है। यदि स्वीकार न हो तो युद्ध कीजिए। शिविर दोनों ओर से घिर गया है, उसकी बातें मानिए या मरकर भी अपनी कुल मर्यादा की रक्षा कीजिए। दूसरा कोई उपाय नहीं है। यानी इस समय जो राज्य है वो पूरी तरह से संकट में है, और इस संकट की घड़ी में शत्रु का संधि संदेश मान लेना, या फिर नहीं मानते हैं तो युद्ध की तैयारी कीजिए और युद्ध में उसे परास्त कीजिए। रामगुप्त कहता है चौंक कर, क्या प्राण देने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है? तब तो महादेवी से ही पूछिए। ध्रुव स्वामी तीव्र स्वर से, और आप लोग कुबड़ों बोनों और नपुंसकों का नृत्य देखेंगे? मैं जानना चाहती हूँ कि किसने सुख दुख में मेरा साथ न छोड़ने की प्रतिज्ञा अग्नि देवी के सामने की है। वो प्रश्न उठाती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि किसने सुख दुख में मेरा साथ न छोड़ने की प्रतिज्ञा अग्नि वेदी के सामने की है। अग्नि की जो वेदिका थी, यानी फेरों के समय अग्नि के समक्ष जो फेरे पड़े थे उनमें कहा है। रामगुप्त एकदम से चारों ओर देखता हुआ, किसने की है? कोई बोलता क्यों नहीं? देखिए कितना निर्लज्ज उत्तर दिया है उसने कि किसने की है, कोई बोलता क्यों नहीं है? भाई किसने की है ऐसी प्रतिज्ञा? ध्रुव स्वामिनी तो क्या मैं राजाधिराज रामगुप्त की महादेवी नहीं हूँ?
यानी ध्रुव स्वामिनी अपने आप को बिल्कुल ठगा सा महसूस करती है और रामगुप्त की जो निर्लज्जता है उसको वो सहन नहीं कर पाती है। रामगुप्त क्यों नहीं, परंतु रामगुप्त ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा न की होगी। मैं तो उस दिन द्राक्षाशव में डुबकी लगा रहा था। द्राक्षाशव जो एक तरह से अंगूर का हम कह सकते हैं आशव, यानी जो मदिरा थी उसका पान कर रहा था। हम पुरोहितों ने न जाने क्या क्या पढ़ा दिया होगा। उन सब बातों का बोझ मेरे सिर पर सिर हिलाकर कहता है कदापि नहीं है, मेरे सिर पर इन सब चीज़ों का बोझ बिल्कुल नहीं है। ध्रुव स्वामिनी निस्सहाय होकर दीनता से शिखर स्वामी के प्रति, यह तो हुई राजा की व्यवस्था। अब सुनो कि मंत्री महोदय क्या कहते हैं कि राज व्यवस्था का तो मैंने देख लिया कि कैसा हस्र है, कि राजा तो बिल्कुल ही निर्लज्ज है, जिसे अपनी ब्याहता पत्नी को दूसरे को सौंपने में कोई संकोच नहीं, तो ऐसे राज काज को तो मैं मानती ही नहीं। अब रही बात जो यहाँ के जो मंत्री महोदय हैं वो क्या कहना चाहते हैं इस संदर्भ में। शिखर स्वामी कहता है मैं कहूँगा देवी, अवसर देखकर राज्य की रक्षा करने वाली उचित सम्मति दे देना ही तो मेरा कर्तव्य है कि उचित सलाह मैं दूं जिससे कि राज्य की रक्षा हो सके। शिखर स्वामी जो कहता है कि जो राष्ट्र के प्रति जो उचित रहेगा वही मैं आपको सलाह दूंगा। तो वो कहता है राजनीति के जो सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है, यानी राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए, साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए, चाहे उसके लिए राजा को कुछ भी करना पड़े। उसके लिए राजा, रानी, कुमार और अमात्य सबका विसर्जन किया जा सकता है, यानी सबको दूर किया जा सकता है, वहाँ से निकाला जा सकता है, किंतु राज विसर्जन अंतिम उपाय है। रामगुप्त कहता है प्रसन्नता से, वाह क्या कहा तुमने, तभी तो लोग तुम्हें नीति शास्त्र का बृहस्पति समझते हैं। उसकी प्रसन्नता कर जो उसकी तारीफ़ की है उससे रामगुप्त शिखर स्वामी की तारीफ़ करते थकता नहीं है और गदगद हो जाता। ध्रुव स्वामिनी अमात्य तुम बृहस्पति हो चाहे शुक्र, किंतु धूर्त होने से ही क्या मनुष्य भूल नहीं करता। आर्य समुद्रगुप्त के पुत्र को पहचानने में तुमने भूल तो नहीं की है। सिंहासन पर भ्रम से किसी दूसरे को नहीं बिठा दिया है कि तुमने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि जिसकी नीति इस तरह की है, जिसकी नीति और उसका जो पराक्रम है वो बिल्कुल ऐसा है कि जो कोई क्लीव हो, एकदम जो कमज़ोर हो, तो ऐसे व्यक्ति को सिंहासन पर बैठा देना क्या ये तुमने बहुत बड़ी भूल तो नहीं कर दी है। रामगुप्त आश्चर्य से कहता है क्या क्या क्या। ध्रुव स्वामी कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। ये पुरुष ये तक नहीं सोचते हैं कि स्त्री के अंदर भी सोचने की शक्ति है, वो भी सोचती है, उसे भी पूरा अधिकार है अपना जीवन स्वतंत्रतापूर्वक जीने का, लेकिन एक पुरुष ये कदापि नहीं सोचता है। जो भी निर्णय लेता है वो स्त्री पर थोप दिए जाते हैं। वो बेचारी उसकी केवल और केवल बलि चढ़ाने को तत्पर रहता है। और यहाँ मैं ये बात देख रही हूँ कि अब ये शकराज को मुझे सौंप देगा। आगे वो कहती है वह मेरे अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया, वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते,
तो मुझे बेच भी नहीं सकते। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ ध्रुव स्वामिनी कहती है कि यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, मेरा मान सम्मान नहीं बचा सकते, अपने कुल की मर्यादा को नहीं बचा सकते, नारी का जो गौरव है, आत्मसम्मान है, उसकी अस्मिता है, उसकी रक्षा नहीं कर सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते। हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊँगी। मैं इतना कर दूँगी कि आप लोगों पर कोई विपत्ति नहीं हो, आपत्ति नहीं आए, तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो इस प्रकार से जो ध्रुव स्वामिनी है वो एकदम से जो रामगुप्त है और शिखर स्वामी के वार्तालाप से भी इतना परेशान हो जाती है, वो चाहती है कि मैं खुद यहाँ से चली जाऊँ, जिससे कि इस राष्ट्र का भी सम्मान बना रहे और मैं किसी तरह ऐसा प्रयास करूं कि मेरी अस्मिता भी बनी रहे। शिखर स्वामी मुँह बनाकर राजनीति में ऐसी बातों को स्थान नहीं दिया। जब तक नियमों के अनुकूल संधि का पूर्ण रूप से पालन न किया जाए, तब तक संधि का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यानी जो संधि पत्र है उसका हूबहू पालन होना जरूरी है। ध्रुव स्वामिनी, देखती हूँ कि इस राष्ट्र रक्षा यज्ञ में रानी की बलि होगी, कि रानी की बलि होगी ही। शिखर स्वामी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ध्रुव स्वामिनी, क्रोध से पैर पटक कर उपाय नहीं तो न हो। निर्लज्ज अमात्य, फिर ऐसा प्रस्ताव मैं सुनना नहीं चाहती। रामगुप्त चौंक कर, इस छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा उपद्रव। दासी की ओर देखकर मेरा तो कंठ सूखने लगा है, और दासी उसे मदिरा पिलाती है। तो देखिए, जो आज जो इतना वार्तालाप हमने देखा आपस में, तो उसमें यही स्पष्ट हुआ है, सामने यही आया है कि जो रामगुप्त है वो एक क्लीव यानी बहुत ही अपने आप को हीन समझने वाला, बहुत ही कमज़ोर शासक है, और वह अपनी कमज़ोरी को दूर करने के लिए अपने शत्रु के सामने अपनी ब्याहता पत्नी ध्रुव स्वामिनी को भी पेश करने से नहीं चूकता है। तो यहाँ नारी की अस्मिता की रक्षा नहीं कर पाता है, तो ऐसे राष्ट्र को चलाने वाले, ऐसे साम्राज्य को चलाने वाले शासक को हम सबसे ज़्यादा निकृष्ट कह सकते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही, बाकी व्याख्या भाग हमारा ऐसे ही जारी रहेगा। आप लोग इसे अच्छे से देखिए, सुनिए, पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।